उसी की बदवाई हुई मैं। तेरी माँ की भी सांस उखड़ती थी। तुझसे पहले उसके तीन बच्चे दौरे गिरा दिए थे। बड़ी मनों के बाद तू जम गई उसकी कोख से। पर मैंने कितना बड़ा जुल्म किया। कितना बड़ा जुल्म किया मैंने। तेरी जगह उसके सराहने पर बच्चा शफी मोहम्मद, हाय तू किधर रह गया? ये मोबाइल फोन में एक अजाब ही है। सवारी जब देखो फोन कर देती है। सैनमे का शो जितने बजे मर्जी चले फोन कर देती है। सवारी जनाना थी।
क्या बात कर रही है तू? उड़ियाना गर्ल्स स्कूल की स्थानीय है ना, वो शायद में गई थी, छोटे छोटे बच्चे भी साथ थे। बस क्या करता मैं, जाना पड़ता है, लगी बदी सुहाड़ी है, मैं क्या करूं। और ऊपर से जब सैलमे का शो खत्म होता है तो डिस्को की लाइनें लगी होती है, वो मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। अब बंदा पूछे बगलोड़ो से इछड़े तक का 100 रुपए को तरीका तो नहीं, रात का वेला है, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी साथ, ये बात तो नहीं है, तरीके से पैसे मांगने चाहिए। शफी मोहम्मद, तुझे पता भी है मेरी हालत ठीक नहीं, फिर भी तू मुझे आधी रात को छोड़कर चला गया। ये जो तेरी चमक चलोंदड़ सोई हुई है ना, ये उसके सुर्खी पाउडर का खर्चा है। मांग रही थी मुझसे, एकेडमी जहां जाती है ना, उसकी हेडमास्टर नहीं है, कह रही पर्चों का खर्चा चाहिए। अब मेरे पल्ले तो केला भी नहीं था, क्या करता। अब वो सुहाड़ी जो पक्की लगी होती है, उसका रात को 3 बजे भी फोन आ जाना तो जाना पड़ता है, क्या करे बता। अब ये समझ लो कि सुबह स्कूल के उस्तादियों के जो फेड़े लगाता हूँ ना, ये वो लग गए हैं। तूने दवा खा ली? दवाई तो मैंने जहर मार कर ली शफी मोहम्मद, पर इस फक्की का क्या करना है। केरी फक्की? ये जो सांप मर्तबान में पाला है ना, ये बाहर सर निकालने को फिर रहा है, दिन ब दिन जवान होती जा रही है। आज भी मैं गौर से देख रही थी, गोरे रातों रात बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भाई खसमानु खानी, इसको व्याना भी तो है ना। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। हैं सोनी, मैं बता रहा हूँ। हैं देख आया बैलेंस है। क्या बकवास है, नहीं आया। ऐसे तो नहीं ना है सोनी, मेरी एक शर्त है, तुझे पता है, पता है तुझे। अच्छा चल, जैसे तेरी मर्जी, हो जा खुश, खींच ले अब तस्वीर। ओहो, थोड़ी हंस तो सही है सोनी, है हंस। ये क्या मुर्दा सी तूने शक्ल बनाई। हाँ इस तरह। रुक रुक, है सोनी, है बहुत। और ये हुई ना बात सोनी, वो कसम से तू रात के इस टाइम पे, ओए आधी सोई आधी जागी हुई, इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं तुझे बता नहीं सकता। ओए हैं सोनी, ओए अगर मैं किसी शैम्पू कंपनी का मालिक होता ना, तो तुझे इतनी अच्छी मशहूरी इसी वक्त दिला देता मैं। हैं सोनी, चल देख है बैलेंस, देख।
कसम से तू रात के इस टाइम पे ओए आधी सोई आधी जागी हुई इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं तुझे बता नहीं सकता। ओए है सोनी, ओए अगर मैं किसी शैम्पू कंपनी का मालिक होता ना तो तुझे इतनी अच्छी मशहूरी इसी वक्त दिला देता मैं। हेलो। हाँ मेरी जान नफीसा के पास आया हूँ। हाँ हाय अभी तो आया हूँ। ओफो मेरी जान इवेंट प्लान करना था ना, उसके लिए बात करनी थी इसलिए आया हूँ। अच्छा तू ऐसे क्यों नहीं करती? वाई डोंट यू, मेरा कहने का मतलब है कि तू थोड़ा सा और टाइम लगा लेना। ओफो हाँ हाँ ब्यूटी पार्लर में ही। हाँ ओफो मुझे पता है मेरी जान, मुझे पता है तेरा शूट है आज। हाँ जी शान के साथ एवरलास्टिंग स्टूडियो में। हाँ मेरी जान मैं जैसे यहाँ से फारिग होता हूँ ना मैं तुझे दस्ती कॉल मारता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बात मान लेना प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है, थैंक यू बाय बाय बाय। ओह गॉड, एक तो ये औरत अजाब है अजाब, जो कि नाजिल हो चुका है मुझ पे हमेशा हमेशा के लिए। हाँ तो तुमने खुद ही तो सर पे उठा रखा है। तो आप ये खुद ही बताएं ना, कौन है जिसे आजकल रेक्स का कमर्शियल मिल रहा हो? कौन है जिसके नाम पर बंदा किसी भी शो की 2-3 हज़ार टिकट्स आराम से बेच ले? मेरी भी तो मजबूरी है ना। नहीं वैसे अच्छी है लड़की, स्वीट है। मेरे तो घर में जब भी कोई इवेंट होता है वो जरूर आती है। ना तो मेरी जान तेरी इवेंट पे नहीं आएगी तो क्या आंटी मैगी के इवेंट पे जाएगी? ओए होए किस मनहूस का नाम ले लिया है। आई हेट हर। तो मेरी जान हम सब उसे हेट करते हैं, लव तो हम तुझे करते हैं तुझे। थैंक यू। अच्छा मेरी जान चेकलिस्ट तैयार है, एक दफ़ा नज़र मार ले ताकि हम फिर अपने आप को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। अच्छा सेठ आलम बेदार तो लाजमी आएगा ना, तो तुम रूपा को भी बुलवा लेना। भाई आखिर आज रूपा जो कुछ है मेरे बेसमेंट पार्टीज की वजह से। Of course मेरी जान, you are a queen maker and Sheikh Alam Bedar is a king maker। तू छोटे कंकर उठाकर आसमान पर टांग देती है और उन्हें सितारा बना देती है, ये रूपा शोपा जैसे छोटे मोटे स्टार्स को। अच्छा वो लास्ट टाइम आलम बेदार की हवेली में जो परफॉर्मेंस हुई थी मैं तो जा नहीं सकी, तो कैसा इवेंट था उसका? हाय मुझे नहीं पता नहीं मिटानास का इवेंट था, ऐसा ही होगा ऑर्डिनरी सा। आजकल तो जिसको कुछ करने को नहीं वो उठ के इवेंट मैनेजर बन जाता है। वानाबीज की तो भरमार है इस टाइम इंडस्ट्री में। गॉड मैडम आपने मुझे बुलाया? हाँ नवीद तुम केपी के साथ जाओगे, ये तुम्हें केटरिंग वालों से मिलवा देगा। ये बता रहा था कि डिफेंस में कोई नए केटरर्स आए हैं। क्यों, हमें क्यों नहीं पता उनके बारे में? चलोगे? आप किन की बात कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन सबको जानता हूँ। ये बता रहा था कि ग्लोरिया मोड़ के साथ ही है। चलो ना, मैं तुम्हें मिलवा भी दूंगा, सिर्फ 15 मिनट्स की तो राइड है। अच्छा वो अभी जहीर साहब के शोरूम के साथ ही उनका ऑफिस खुला है, अभी कुछ ही हफ्ते पहले। हाँ वही देखा के भी मैं ना कहती थी कि मेरा बच्चा शहर का चप्पा चप्पा जानता है। वो कोई मसला नहीं, आप मुझे ऑर्डर दे दें, मैं बुक करवा दूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। ओके जी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ अभी काम करना है। हाँ ठीक है जाओ तुम।
एक बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है और ईमानदार भी। अजहर नियाज की नजर पड़ने की देर है इस पर। पाकिस्तान का टॉप का मॉडल बना देगा वो इसे। खबरदार खबरदार जो तूने इसके बारे में ऐसा कुछ सोचा। मैं इसे लूज नहीं करना चाहूँगी। मुझे इस वक्त इस तरह के काबिल एतबार और ईमानदार बंदे की बहुत ज़रूरत है केयर टेकिंग के लिए। किसे नहीं चाहिए होता काबिल एतबार और ईमानदार आदमी। तौबा है, 2 दिन मैं चरपाई पर क्या पड़ी हूँ, इस घर का तो सारा निजाम ही दरम बरम हो गया। इससे तो इतना नहीं हुआ लड़की से है कि जरा जाके माँ के सराने उसका हाल ही पूछ ले। तौबा तौबा, सांस मेरे गले में अटकी हुई थी और तू कमरे से निकल पानी के 2 घूंट नहीं पूछती थी माँ को। है ऐसी बहीस से तू बता कहाँ है मेरे संदूक की चाबियां? मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि तेरी चाबियां कहाँ है। अंदर जाके ढूंढ ले खुद। तेरे से ही निकलेंगी। मैं तुझे जानती नहीं भला, जमाने भर की झूठी। तौबा है अम्मा, 2 दिन बाद आज तो सांस आई है और साथ ही मुझ पर चढ़ाई शुरू। और कोई नहीं मिलता तुझे गुस्सा निकालने के लिए। अब्बा पैसे नहीं देकर जाता तो मुझ पे भड़कती फिरती है। कोई होश है कहाँ लुटा रहा है सारी कमाई? वो कमाता ही क्या है जो लुटाएगा? इस पुलेखे में ना रही, वो गोशे पहलवान की बहन बानो बता रही थी कि अक्सर रात के 12 बजे के बाद अब्बा अपने रिक्शे पर फालूदे की दुकान के बाहर होता है और साथ कोई बुरके वाली सवारी भी होती है पीछे, जिसे फालूदा खिलाता है तेरा मियाँ। खुशी की बहन ना, तू फिर गई थी गोशे की बहन की तरफ? तुझे मैंने 1000 बार मना किया है, गोशे पहलवान की नजर ठीक नहीं है, ना जाया कर वहां पे सुर्खी पाउडर लगा के। अम्मा तू क्या बातें घड़ के बैठ जाती है? मुझे क्या जरूरत है उनके घर तैयार होके जाने की? वो बानो मेरी एकेडमी में पढ़ती है। चल झूठी कहेगी, फिल्में ना चलाया कर तू मेरे साथ। मैं जैसे तुझे जानती नहीं हूँ। और गोशे की बहन ने, बानो ने तो तख्ती दुआत की शक्ल ही नहीं देखी। उसको ब्याहे तो चौकड़े साल हो गए हैं, अब तो उसकी गोद में 2 बच्चे भी हैं। तो वो वापस आ गई थी ना तलाक लेकर। ये जो तू कहानियां गढ़ती है ना, सारा दिन कहानियां पढ़ती रहती है, रेडियो सुनती रहती है, टेलीविजन के ड्रामे देखती रहती है। ये सारी कहानियां ये तुझे वहीं से जोड़ी है, वहीं से घटती है। तुझे तो वहां पे होना चाहिए था, क्या नाम है उसका, संगीता की कोठी में। उसे जाके बता, मैडम तू क्या कहानियां बनाती है? कहानियां तो मैं सोचती हूँ। जाऊंगी, एक दिन जरूर जाऊंगी और तुझे अब मैं मैडम संगीता के घर जाके ही दिखाऊंगी। फिल्मों में भी आऊंगी। फिर तू देखी शफी मोहम्मद के साथ उस खटारे रिक्शे पे फिर रही होगी और साथ से तेरे गुजरेगा ढोल वाला टांगा जिस पर मेरे पोस्टर लगे होंगे। तू यहाँ से जाएगी तो टोल वाले टांगे पे पोस्टर नजर आएंगे ना तेरे। तुझे यहाँ से जाने ही कौन देगा? तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तबाह कर दिया मुझे। ये जो मेरी साह की अड़कन है ना, ये तेरी माँ की बद्दुआ है। तू तो ऐसी मनहूस है। हाँ कहो, क्या फिर तुम्हें दोबारा पिक करना है क्या? लेकिन मुझे तो मैडम ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, मेरी बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ही को मेरा पैगाम दे देना। क्या? वो पता है क्या हुआ, पार्लर में बहुत सी लड़की हैं जिन्होंने बाजी सायरा से मेरी शिकायत कर दी है। कैसी शिकायत? उन्होंने शिकायत लगाई है कि मैं लोगों के घरों में प्राइवेट काम करती हूँ और इससे पहले भी बाजी सायरा 2 लड़कियों को निकाल चुके हैं। अच्छा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। बस उन्हें बता देना कि अब रजिया नहीं आ सकती। नफीसा आपी के लिए कोई और बंदोबस्त हो जाएगा। मैं बात करूँ तो वो मुझे डांटेंगी, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। Well, Mrs. Ramsey, you know what? रूपा तो 2 कदर कैपेचिनो के बगैर नहीं जा सकती। उसे हर वक्त अपने साथ कोई स्टम्पनी टाइप चीज़ चाहिए होती है। अरे भाई, वो जो तुम्हारी नफीसा इम्तिजाज है, ओफो, मैं भी हमेशा उसे इम्तिजाज ही कहती हूँ। वो नफीसा महबूब उसका भी यही हाल है।
उसे भी कोई ना कोई दुमछल्ला या छल्ली अपने साथ चाहिए। साइकोलॉजी होती है कुछ लोगों की मिसेस रमज़ी। अरे भाई क्या साइकोलॉजी, सिर्फ ढकोसले है। एक्चुअली पता है क्या, ये लोग अकेले नहीं रह सकते, इन्हें खौफ आता है। दे कैन नॉट फेस द रियलिटी एंड यू नो रियलिटी इज ऑलवेज अगली। ट्विंकल, वो तुमने एक दफ़ा बताया था ना डॉक्टर का नाम कुछ अब्बास करके क्लिनिक का। ओह वेल ऑफ कोर्स, डॉक्टर राजदार। आप जानती नहीं, मानियर कॉस्मेटिक सर्जन हैं। डोंट यू नो दैट? उन्होंने ही तो रूपा का सिलिकॉन एनीवे। मैं तो सिर्फ बोटॉक्स में इंटरेस्टेड हूँ। बोटॉक्स? व्हाई डू यू नो दैट फॉर? आई मीन ये तो नफीसा जैसी औरतों की ज़रूरत है, फेस लिफ्ट और कॉस्मेटिक वगैरह। आपके लिए तो मेरे पास एक स्पेशल चीज़ है, एक कंसीलर। लगाते साथ ही जादू है जादू, और वो मिरेकल कहलाता है, जो अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। ये महरीन बाजी सिंगापुर से लेके आई थी स्पेशली। वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। ट्विंकल वो इंटरनेशनल ब्रांड है ना? उससे फाइन लाइंस ठीक होती हैं? हाँ, परफेक्ट, पता भी नहीं चलता। Yeah, you look very much teenager, isn't it? Indeed, indeed. One moment. क्या कहाँ गया? God knows. Oh my God! इतना एक्सपेंसिव कंसीलर था, पता नहीं कौन ले गया। हुमैरा, कहाँ है वो मिरेकल कंसीलर? ट्विंकल भाई, यही तो मैं आपको उस दिन बता रही थी, आप सुन ही नहीं रहे थे। क्या? रूपा चुरा के ले गई है। ट्रस्ट यू, रूपा पता नहीं जब भी आती कोई ना कोई चीज चुरा के चली जाती है। गॉड हेल्प अस। किसकी बात कर रहे हो? नथिंग मिसेस रमज़ी। यू नो व्हाट, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी क्लास दिखा जाते हैं। अरे मैं तो पहले से ही कहती हूँ, मिसेस वो इम्तिजाज, वो नफीसा जो है वो है ही ऐसी। और वैसे भी मुझसे अच्छा उसे और कौन जानता होगा पूरे लाहौर में। Yeah, you are right, actually. तो फिर वो कौन हो सकती है जिसे मिरेकल की पहचान हो? It's okay, Mrs. Ramsey. I don't know. और मैं तो पहले ही कह रही थी, उसे बहुत सख्त जरूरत है इसकी। You know, she needs this on a 100 basis. Oh my God! यही तो है वो कंसीलर, मिरेकल। Mrs. Ramsey, you?
हाय रब्बा, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, ले गई सब कुछ, ले गई। हक गैर थी ना, गैर की औलाद थी, सांप को पालती रही मैं, और तुम मुझे को डस गई है। मैंने तो तुझे अपनी धी समझा था, मेरे साथ क्या दुश्मनी कर गई सोनिया। और चलिए, मैंने तेरे जहेज के लिए रखे थे, मैंने तो शफी मोहम्मद को भी नहीं बताया था, वरना वो इन्हें बेचकर एक नया रश्का खरीद लेता। तूने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, मेरे साथ में तूने अपने साथ भी जुल्म कर लिए, अपने साथ भी जुल्म कर लिए। पैसा जोड़कर मैंने बना कर रखे थे। सोनिया, तू मुझे बता के तो ले जाती ना, मैं तुझे वैसे ही दे देती। तूने धोखा क्यों किया मेरे साथ? क्या हुआ? सच कह रही हूँ। क्यों बेचना चाहती हो इन्हें? कसम से सच कह रही हूँ, बेचूंगी क्यों मैं इन्हें? मैं पागल हूँ इतने कीमती कड़े बेच दूं जाके? चुरा कर लाई हो या माँ को बता कर लाई हो? तुम्हें पैसों की जरूरत है? कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? पता नहीं। मुसीबत क्या है? कोई एक हो तो बताओ। अच्छा, एक ही बता दो। समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। जहां से शुरू होती है वहीं से। जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे है तरसे है सारी रात जागे। तो वो आंटी उसी वक्त पकड़ी गई और फिर भी शर्मिंदा नहीं हुई। माय गॉड, आई कैन थिंक इमेज। मतलब आजकल की आंटियों को
मिसेस तिरमिजी जैसी अमीर औरत एक एंटी एज क्रीम चुरा के ले गई। Oh my God, oh my God. By the way, my love, I can imagine कहते हैं and आंटी नहीं, आंटी। Forget it. आपस में तो बैठे। वेल, रूपा की तो एक ही खूबी है, वो सीखती बहुत है। बिल्कुल उस कीड़ी की तरह जो कहने को तो ग्रामर स्कूल में पढ़ी हुई है, क्लेम भी करती है, लेकिन एक्चुअली पढ़ी ही नहीं है। By the way, who is this Kidi? Come on, Cappy, don't you know that? भाई मैं तो अब एक लफ्ज नहीं कहूँगी, मैं चुप, नहीं तो सब कहेंगे कि जेलसिंग कर रही। Oh please, खुदा का वास्ता, ये किसे कह रहे हो कीड़ी? कीड़ी? You mean ant? Well, तुम काफी शार्प होती जा रहे हो। जो असल में तो आंट जैसी बन चुकी है, लेकिन आंट कहलवाना पसंद नहीं करती, और दिखने में कीड़ी। Oh, I got it. Yes. तुमने उसका नया फोटोशूट देखा जो अजहर न्याज ने किया है? उसने फोटोशॉप पे उसके चेहरे की सारी झुर्रियां तो मिटा दी, हाथों की झुर्रियां मिटाना भूल गया। अब डिफेंस और गुलबर्ग में उसके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे हाथों की झुर्रियां एक्सपोज हो रही है। Oh my God, that reminds me, उस दिन टिवानास की पार्टी पे उछल के कह रही थी कि मेरा शूट जरूर देखना, मेरे बिलबोर्ड्स हर जगह पे हैं, ये बड़े बिलबोर्ड्स माय फोटो। मेरे ख्याल में तो उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। शबनम ने तो उससे बहुत कम उम्र में नदीम से शादी करके माँ के कैरेक्टर्स करने शुरू कर दिए थे। वो फिल्म नहीं देखी, मुझे दिल से ना भुलाना। Oh my God. साड़ी भी इसने वही शबनम वाली ही पहनी है। वैसे क्या ग्रेस, क्या एलिगेंस थी ना। आजकल की लड़कियों में तो बिल्कुल भी मैं एक्चुअली यमुना की बात कर रहा था। तुम तो बहुत ही सेंसिबल रोल करती हो रूपा। By the way, credit goes to Nafisa and Said Alam. हाँ, वैसे सच्ची बात है, नफीसा आपी ने मुझे आप लोगों से मिलवाया। अगर कैपुचिनो नहीं होता तो मैं ये सब कुछ कहाँ से सीखती। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कैपुचिनो कॉफी को कहते हैं। अब हुमैरा, एक कैपुचिनो ब्लैक, शुगर के बगैर ले आओ प्लीज। आई बी मोर हैप्पी। व्हाई नॉट? She'll be more and more happy. Please make her happy. रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना Wow.
क्या चाहती हो? जी काम। जी सीखना भी चाहती हूँ और कुछ कुछ आता भी है। रहती कहाँ हो? जी शहबाज घटापुर। टाउन। कहाँ? जी ददियाल घटापुर में। ननियाल मेरा शहबाज टाउन में है, आजकल नानी के पास हूँ, बल्कि बचपन से नहीं रह रही हूँ। ओके ओके फेयर एवर। जानती क्या हो? जी मास्क लगा लेती हूँ, हल्के गुलाब से पैर भी धो लेती हूँ, और जब मेरी नानी को चुप पड़ती है ना तो मलहम मलकर वो जो बहुत तेज खुशबू वाला होता है उनकी कमर की दर्द भी बिल्कुल ठीक करते हैं। क्या पड़ जाती है तुम्हारी नानी को? ओ जी बैक है, कमर की दर्द जी। ओह, तो मैंने यहाँ पे फिजियोथेरेपी का वो क्लिनिक खोल रखा है। ओ जी सीख जाएगी अभी बेचारी नहीं है। बेचारी तो नहीं लग रही मुझे। अच्छा ये जरा लिपस्टिक का शेड तो ट्राई करो अपने लिप्स में। इसे तो बहुत सिखाना पड़ेगा। जी कैट वॉक। कैटवॉक? हाँ कैटवॉक। कभी बिल्ली को चलते देखा तुमने? जी बिल्ली को? ये जरा अपनी आंखें दिखाओगे? तो बहुत कैटी है। नहीं जी, लेंस तो नहीं लगाए। चिट्ठियाँ